ये मैंने बोला था ना कि 2 घंटा बाद आ रहा हूँ, तो 2 घंटा बाद आ गया। इसमें पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, जिसमें याद रखिए 73 क्वेश्चन है। तो हम सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अगर जहाँ पे त्रुटि आपको लगे, गलत लगे, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं चेक करके उसे बताऊँगा, या उसे हम कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन के रूप में पोस्ट करके सही करके बता दूँगा। अगर गलत होगा तो, अन्यथा मैं उसे यस या नो करके जवाब दे दूँगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? आप ये भी बोल सकते हैं वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। बताइएगा किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, लिनियस को कहा जाता है। किन्हें? लिनियस को कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, गूगल पे गूगल जेमिनी है, वो सही आंसर नहीं देता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर चेक करना है तो आप गूगल पे सर्च करिएगा, और जो आपको टेक्स्ट बुक जो बोलेगा वो करिएगा आप, अन्यथा सब पे विश्वास मत कीजिएगा। गूगल का जो है अलग-अलग आंसर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। तो जो आंसर ये है, ये सही है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। बताएँगे तो ऑप्शन नंबर ए लिनियस ही हैं, ठीक है? वर्गीकी का पितामह लिनियस हैं। अगर द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक लिनियस हैं, याद रखिएगा। अगर तीसरा प्रश्न करें, पुष्पी पादपों, पादप मतलब होता है पौधा, हम जानते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। तब पुष्पी मतलब फूल की बात हो रही, पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो किसमें रखा गया? फूल को किसमें रखा गया है? फूल के पौधे को किसमें रखा गया है? बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, फेनरो गेम्स में रखा गया है। किसमें? फेनरो गेम्स में। और एनटीपीसी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई जो भी दे रहे हैं, प्लीज ये पढ़ के जाइएगा। मैं वादा करता हूँ आपको आएगा। चौथे प्रश्न की बात करें, अपुष्पी पादपों को रखा गया है, तो अपुष्पी पादपों को रखा गया है, किसमें रखा गया है ये बताइए। देखिए, एक था पुष्पी पादप, एक है अपुष्पी जो फूल नहीं देता है, पुष्प नहीं देता है, वो पौधा किसमें रखा गया है बताइए। चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टो गेम्स में। क्रिप्टो गेम्स भी बोल सकते हैं, गेम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये जरूर ध्यान रखना है। अगर बात करें पांचवें प्रश्न की, पांचवें प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। 5वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, स्पेसीज। क्या है? स्पेसीज, ठीक है? चलिए क्लियर हो गए। अगर बात करें छठे प्रश्न का, छठा प्रश्न क्या है? तो हाइड्रोफाइटस होते हैं। तो हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं बताइए। हाइड्रोफाइटस जो हैं होते हैं, क्या होते हैं? पादप होंगे या क्या हैं बताइए। छठे प्रश्न का जवाब देंगे तो ये है जलीय पौधे होते हैं, मतलब पौधे ही होते हैं, पादप ही होते हैं, लेकिन जलीय होते हैं, जल में होते हैं। सातवां प्रश्न तो बताइए, तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, कहलाते क्या हैं बताइएगा। तो उसे कहा जाता है अनावृतीय बीज, जिसे जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ये हो गए आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीज। याद रखिएगा, हो सकता है अनावृत बीज दे दे हिंदी में, नहीं तो इंग्लिश में दे देगा यहाँ पे। तो ये जिम्नोस्पर्म बोलिएगा, हिंदी में लिख के दे देता हूँ, जिम्नो बता देते हैं स्पर्म, ठीक है? ये ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, देता भी है। तो याद रखिए, फूल नहीं लगते हैं, बीज बनते हैं, उसे अनावृत बीज में रखा जाता है, उसे अनावृत बीज कहलाते हैं, ठीक है? और आवृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आएगा इसमें ऑप्शन में तो हम करवा देंगे। आठवें प्रश्न है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की अगर खोज की बात हो, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने की बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ल्यूवेन हॉक ने की थी, है ना? ल्यूवेन हॉक किए थे। अगर बात करें नौवें प्रश्न की, बात करते हैं हम लोग, नौवां प्रश्न की बात करेंगे। तो नौवां प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अनुपस्थित होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाता है, हम लोग याद करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं, ठीक है? होता है अनुपस्थित, मतलब अब्सेंट होता है, इसमें नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है ये बताइए, किसमें अनुपस्थित है बताइए। नौवें प्रश्न का जवाब देंगे तो ये जीवाणु में अनुपस्थित होता है, बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना?
10वां प्रश्न की अगर बात करें, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की कैसी आकृति होती है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से ही जवाब देना है आपको। तो ये होता है छड़ रूपी होता है। छड़ जैसा होगा उसका, याद रखिएगा बैक्टीरिया का। अगर बात करें 11वां प्रश्न की बात करेंगे, तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होते हैं, सबसे छोटा होता है, याद रखिए कहलाता है, क्या कहलाता है? जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया आकार में सबसे छोटा होगा, उसे क्या कहिएगा? बताइए, किस रूप में रखिएगा? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से ही बताना है। बताइए, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गोलानु कहेंगे, ठीक है? गोलानु कहेंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए, 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव कौन-सा है? इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तो माइकोप्लाज़्मा सबसे छोटा जीव है, याद रखना है। ठीक है? अगर बात करें हम लोग 13वां प्रश्न, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया का नाम बताना है इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो बताएँगे, तो ऑप्शन नंबर बी है। ये कौन कोलाई है? तो देखिए, एस शरीरी शरीरी सिया है, ठीक है? शरीरी सिया है। एस शरीरी सिया कोलाई नाम है पूरा। देखिए, तपेदी मतलब टीबी। 14 प्रश्न है, तपेदी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो बैक्टीरिया बताइए। तो तपेदी मतलब टीबी, टीबी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताएँगे इस ऑप्शन के हिसाब से। तो 14 प्रश्न का आंसर का जवाब जो ऑप्शन नंबर बी देंगे, माइकोबैक्टीरियम, वही आप आंसर सही देंगे। ठीक है? चलिए, 15 प्रश्न, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं, कहाँ प्राप्त होते हैं, किस जगह पे होते हैं, ये बताइए। 15वां प्रश्न का जवाब, तो जीवाणुओं में होते हैं, मतलब बैक्टीरिया में होते हैं। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन-सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है? तो कौन-सा रोग मतलब बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है? तो एकदम तपेदी मतलब टीबी। टीबी हमारा बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन-सा बैक्टीरिया हम पढ़े हैं ऊपर, है ना? 17वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन-सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में कौन-सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? 17वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो डी है हैजा। क्या है? हैजा। हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है, मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन-सा बीमारी जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? बताइए, जीवाणु संक्रमण के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है, कौन-सा बीमारी? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो ये तो हम मानते हैं वायरस है, ये फेमस है, इसलिए इसको हटा दीजिए। अब बताइए, इस 3 ऑप्शन में बताइए क्या है? बता सकते हैं? 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है सी, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है? चलिए, 9वीं 19वां प्रश्न, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, ये बताएँ, ये आप 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। सिर्फ मुक्त स्टेरन जीवाणु के कारण ही होता है ना? 20वां प्रश्न, दलहनी फसलों में कौन-सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? इससे इतना सवाल हो जाएगा ना पादप जगत में, जो बैक्टीरिया से क्वेश्चन आएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो दलहन जो फसल है, दलहन मतलब दाल, दाल वाले फसल में कौन-सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? बताइए। तो इस ऑप्शन के ही हिसाब से आपको जवाब देना है, ये फोकस कर लीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, राइज़ोबियम। क्या है? राइज़ोबियम। राइज़ोबियम है। अगर चले आगे 21 क्वेश्चन नंबर, तो सर्वप्रथम विषाणु मतलब वायरस की खोज किसने की? अब वायरस से सवाल है। तो सर्वप्रथम जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग पादप जगत पढ़ रहे हैं, ठीक है? पादप जगत मतलब पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पौधे के जीवाणु, विषाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज करने वाले ऑप्शन नंबर बी कौन है? इवानोवस्की है, ठीक है? लीवेनहॉक थे बैक्टीरिया का, और इवानोवस्की जो है वायरस का। 22 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो एंजाइम्स की बात हो रही है। एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो वो हमारे वायरस में नहीं होते, विषाणु में नहीं होते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग, जिससे पानी से डरते हैं लोग, हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते जैसे कुत्ता काट लेता है तो पानी से दूर भागता है लोग, है ना? तो हाइड्रोफोबिया मतलब विषाणु से। समझने की कोशिश करिएगा।
कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? वही तो है, हाइड्रोफोबिया ही तो है ना? 24 का आंसर का जवाब बी, हाइड्रोफोबिया। बोला था ना मैंने, समझिएगा। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के टीके के लिए, चेचक तो वायरस है, और उसके टीके का विकास किया था, बताइए कौन किए थे? बता सकते हैं? 25 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी है, एडवर्ड जेन्नर ने किए थे। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु जो है वायरस वृद्धि करता है, तो कहाँ करता है? यही है ना, तो ये जीवित कोशिका में ही करेगा वायरस। 27 क्वेश्चन नंबर, एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण क्या है? वायरस है, वायरस के कारण ही एड्स होता है, आप जानते हैं, है कि नहीं? तो 27 का आंसर का जवाब सी, वायरस मतलब विषाणु। दोनों याद रखना होगा, इंग्लिश हिंदी, इसमें साइंस में ध्यान रखना होगा कुछ कुछ। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश जो पॉइंट आ सकता है उसका हम करेंगे। HIV संबंधित है, तो HIV संबंधित है, तो किससे संबंधित है HIV? तो HIV क्या है? एड्स से ही संबंधित है, अब वायरस है, आप जानते हैं, तो डी आंसर होगा। 28 का आंसर डी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे। 29 क्वेश्चन नंबर, 29 क्वेश्चन नंबर है AIDS फैलता है। अब AIDS एक बीमारी होती है, वो फैलता है, कैसे फैलता है बताएंगे? 29 का आंसर का जवाब, तो ये शारीरिक संपर्क से ही फैलेगा। 30वां प्रश्न है, सार्स, सार्स मतलब SARS क्या है बताइएगा? सार्स क्या है? 30वां प्रश्न है, सार्स क्या है बताएंगे? तो सार्स हमारा जो है क्या है? विषाणु जनित रोग है, वायरस है। ठीक, 31 क्वेश्चन नंबर, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा निम्नलिखित के कारण, जो निम्नलिखित संक्रमण है, संक्रमण के कारण होता है, किस संक्रमण के कारण होता है, यही सवाल है। तो हम जानते हैं खसरा भी हमारा वायरस है, विषाणु से होता है। 32 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है? 32 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, चेचक के कारण होता है। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? बताइए, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग एक होता है जिसके कारण उत्पन्न होता है, तो किसके कारण उत्पन्न होता है? 33, तो विषाणु वायरस के कारण ही उत्पन्न होता है, जंतुओं में होता है। 34 क्वेश्चन नंबर, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, तो मोजैक किसके कारण होता है? किस कारण आलू में मोजैक रोग होता है बीमारी? तो ये है विषाणु के कारण ही होता है, वायरस के कारण ही होता है। 35 क्वेश्चन नंबर, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल जो होता है उसका कोशिका भित्ति अगर पूछे, मतलब सेल बॉल पूछे, किसकी बनी होगी बताएंगे? तो हम जानते हैं सेलुलोज का बना होता है, अच्छे से जानते हैं। 35 का आंसर का जवाब सी होगा। 36 क्वेश्चन नंबर है कि किस शैवालों से आयोडीन प्राप्त होती है? तो कौन सा ऐसा शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है? बताइए 36 का आंसर का जवाब, तो बी होगा, लेमिनेरिया के कारण होता है। किसके कारण? लेमिनेरिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे 37 क्वेश्चन नंबर, केल्प प्राप्त होता है, तो केल्प जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? इस ऑप्शन के हिसाब से ही जवाब देना है। तो ये समुद्री शैवाल से ही प्राप्त होता है केल्प, है ना। अगर बात करते हैं हम लोग 38 का, तो निम्न में से कौन सपोषी होता है? तो कौन सपोषी होता है बताइए? 38 का आंसर का जवाब देंगे तो बी होगा, शैवाल होगा। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। 39 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, तो लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर देखे होंगे, उसमें लाल रंग का दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्या कारण है? 39 का, तो उसमें सवाल होने के कारण आपको लाल दिखता है, ये माइंड में छाप लीजिए। 40वां प्रश्न है, अगर अगर किसके, मतलब अगर अगर जो है 40वां प्रश्न है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर अगर पूछे कि किससे प्राप्त होगा, तो वो हमारे शैवाल से ही प्राप्त होता है। 41 क्वेश्चन नंबर, 41 क्वेश्चन नंबर है कि कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों का जो है सेल बॉल किसकी बनी होती है? जैसे सवाल की बनी थी सेलुलोज से, अब कवक का बताइए
तो कवक का बताने के लिए आप बताइएगा हेमीसेलुलोज से होता है। देखिए हेमीसेलुलोज से ही होगा, एक सेलुलोज से शैवाल और हेमीसेलुलोज से कवक, और एक और नाम है काइटिन। काइटिन बोल दीजिए या हेमीसेलुलोज बोल दीजिए। 42 कवकों द्वारा रिजर्व मतलब संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? कवक द्वारा जो भोजन पदार्थ रिजर्व रखता है, बताइए किस रूप में संचित रखता है अपने पास, बताएंगे। तो 42 का होगा ग्लाइकोजेन के रूप में रखता है। 43 क्वेश्चन नंबर, सभी कवक सदैव होते हैं, तो सभी कवक सदैव क्या होते हैं? 43 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये होते हैं विधिपोषी होते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं, विधिपोषी होते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्ष के छाल पर देखे होंगे कवक उग जाते हैं, तो वो कवक जो है कहलाता क्या है? 44 का आंसर का जवाब दीजिए। तो उसे कोट्री कोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोट्री कोलस कहते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर है, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं, तो गोबर पर उगने वाला कवक कहलाएगा क्या? ये आपको बताना है 45 का। तो डी होगा, क्या देखिएगा, कोप्रोफिल्स होगा। ठीक है, कोप्रोफिल्स होगा। 46 क्वेश्चन नंबर है, आलू का लेट, ठीक है, ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, ये बताइए क्या होता है? आलू का लेट ब्लाइट अगर बोले उत्पन्न होगा तो ये ऑप्शन नंबर सी है, फाइटोपेथोर। ठीक है, यहाँ पे फाइटो अलग कर दीजिए, पेथोरा अलग कर दीजिए, और इन्फे अलग कर दीजिए, स्टेन्स द्वारा होता है, स्टेन्स अलग कर दीजिए। तो फाइटोपेथोरा इन्फे स्टेन्स द्वारा होता है। हो गया, तोड़ के मैंने बोल दिया। 47 क्वेश्चन नंबर, 47 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक का नाम बताइए। जो डबल रोटी हम लोग बनाते हैं उसमें कवक होता है, ठीक है, तो कवक का नाम बताना, कौन सा कवक होता है? 47 का आंसर का जवाब देंगे तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। और इस ऑप्शन नंबर सी में तो इससे भी मैं तोड़कर आपको याद करवाता हूँ कि भूले ना। तो शैक रो अलग कर दीजिए, माइसिस अलग कर दीजिए। ठीक है, ये भूलने के लिए मैंने रिपीट नहीं कर रहा हूँ, याद करने के लिए। तो सैक्रोमाइसिस हो गया, और है तो सेरे अलग कर दीजिए और विशी अलग कर दीजिए, तो सेरे विशी हो जाएगा। तो आप भूलिएगा ना, अगर डबल रोटी का निर्माण की बात करेगा और कवक पूछ देगा तो सैक्रोमाइसिस सेरे विशी बोल दीजिए। याद हो गया? चलिए, आलू का लेट ब्लाइट पूछे उत्पन्न होता है तो हम बताएंगे फाइटोपेथ्रा और इन्फे स्टेम द्वारा होता है ना? ऐसे बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ये नियम याद करके देखिए, तोड़ के जितना पढ़िएगा उतना याद होगा। पेनिसिलियम क्या है? अब यहाँ पे पेनिसिलियम क्या है? तो पेनी अलग कर दीजिए, सिलियम अलग कर दीजिए, पेनिसिलियम हो गया। तो पेनिसिलियम क्या है? तो एक हमारा, बताइए क्या है 48 का? तो हमारा सी कवक है। चलिए, कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में करिएगा। फंगस, सवाल को बोलिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज कौन किया है? 49 सी ए फ्लेमिंग किए थे, और क्या? अगर बात करें 50 प्रश्न की, आर्गोट, आर्गोट प्राप्त होता है, तो आर्गोट कैसे प्राप्त होता है? आर्गोट जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमारा बी। अब बी में जो दिख रहा होगा आपको कैसे याद करिएगा? एक मिनट, बाहरी आवाज को इग्नोर करिए। क्ले अलग कर दीजिए, क्लेवी कर सकते हैं आप, क्लेवी सेप्स कर दीजिए। ठीक है, तो क्लेवी सेप्स से प्राप्त होता है आर्गोट। आर्गोट याद रखेंगे। 51 क्वेश्चन नंबर है, इष्ट में जो है, इष्ट में कायिक जनन होता है, इष्ट में कायिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है बताइए? तो ए मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। 52 निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक होता है? एक खाने योग्य फंगस भी होता है ना? सी आंसर होगा। तो ए अलग कर दीजिए, गैरी अलग कर दीजिए और कश अलग कर दीजिए, है ना? ए गैरी कश।
ऐसे आप याद करिएगा तो हम बोलते हैं आपको रिजल्ट आएगा। आप भूलिएगा नहीं अगर ऑप्शन आएगा तो। एक एडिश, ठीक है। 53 क्वेश्चन नंबर है, प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक था। तो प्रथम रूप से पृथक किया गया, अलग किया गया प्रतिजैविक था, मतलब एंटीबायोटिक था। कौन था एंटीबायोटिक, बताइए। प्रथम रूप से अलग हुआ है 53 का, जवाब दीजिए। तो सी होगा, पेनिसिलिन। क्या होगा, सी होगा, पेनिसिलिन। ठीक है, ये आप जान गए। और बात कर लेते हैं 54 का, याद रखिए। तो टिक्का रोग किसमें होता है, तो टिक्का रोग जो है किसमें होता है, बताइए। तो टिक्का रोग जैसे ही बोलेगा, टिक्का डिजीज बोलेगा, आप लगाइएगा 54 का डी, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली में होता है। 55 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो गन्ने में लाल सड़ने रोग, मतलब गन्ना देखिएगा तो कभी कभी बीच में खाइएगा तो लाल जैसा सड़ा हुआ चीज रहेगा, उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होता है, जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है आपका सी होगा, कवकों द्वारा ही होता है, फंगस द्वारा ही होता है। 56 क्वेश्चन नंबर, 56 क्वेश्चन नंबर है कि प्रथम व्युक्त जो है प्रतिजैविकी कौन सा था। प्रथम व्युक्त प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक कौन सा था, बताइएगा। तो ये हमारा 56 का आंसर का जवाब आप दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन था। और पेनिसिलिन का खोज किया गया था किनके द्वारा, बता सकते हैं। 57 क्वेश्चन है, एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, बताएंगे। 57 का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप जानते हैं कवक के कारण होता है। ये मत समझिएगा लगातार कवक है तो कवक ही आएगा आंसर, चेंज हो सकता है, बस सोचिए कि आपको कितना याद है। 58, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है। लाइकेन जिन जो है दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है, वह है, क्या है वो, बता सकते हैं। तो हम जानते हैं वो है हमारा कवक, है कि नहीं। कवक क्यों होगा, बताइए। तो कवक होगा लेकिन शैवाल भी होगा, कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। नाइकेन जीन दो वर्ग, मतलब कवक और शैवाल, समझ गए। अगर बात करें हम लोग 59 का, तो 59 है कि रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस प्राप्त जो हम लोग करते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं, जो हम लोग रासायनिक प्रयोगशाला में इस्तेमाल करते हैं, बताइए। 59 का आंसर का जवाब देंगे तो लाइकेन से करते हैं, किससे, लाइकेन से। ये हो गया। 60वां प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छे से बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, काट्री कोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, काट्री कोलस कहलाएगा। अगर आपसे 61 बोले खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कह, मतलब क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। 61, तो ये है सेक्सी कोलश होगा, ठीक है, सेक्सी कोलश। और जो कि छालों पर उगता है, पेड़ों की छालों पर, तो काटरी कोलश। क्लियर हो गए। 62 क्वेश्चन नंबर, 62 क्वेश्चन नंबर है, मिर्गी। मिर्गी जो होता है, मिर्गी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त होता है। मिर्गी की बीमारी का जो है लाइकन से प्राप्त होता है, कौन से औषधि, औषधि मतलब दवाई से प्राप्त होता है, बताइए। उसका नाम बताएंगे तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, पर मिलिया। पर अलग कर दीजिए, मिलिया अलग कर दीजिए, इतना तो जान ही रहे हैं आप। 63 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के जो हैं उभयचर हैं, मतलब जल थल दोनों वाली बात है, समझ गए, उभयचर हैं, बताइए। मतलब कौन सा ऐसा है मेढक पौधा जैसा है कि पानी में भी रहेगा और जमीन पे भी रहेगा, बताइए। वनस्पति जगत के उभयचर हैं, बताएंगे। बहुत अच्छे से जानते हैं, देखिए जिम्नोस्पर्म दिया है, एंजियोस्पर्म दे दिया है। जिम्नोस्पर्म पढ़े थे, अनावृत बीज, और एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीज, है ना, पढ़े थे ना, उसी का इंग्लिश हिंदी कर दिया है। 63 का जवाब दीजिए। तो डी होगा, ब्रायोफाइटस होगा, समझ गए, उभयचर है ब्रायोफाइटस। ठीक है, कौन सा पादप समूह है, तो ब्रायोफाइटस पादप समूह है जो कि वनस्पति जगत के उभयचर है। 64 क्वेश्चन नंबर, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, बताइएगा कौन होगा। जड़ के स्थान पर मूल की बात हो रही है, ठीक है, पाया जाता है। तो 64 का आंसर की बात करेंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटस में। यही तो उभयचर है वनस्पति जगत का, जो कि दोनों जगह पाएगा। 65 एजोला है,
एक क्या है ज़ोला एक? 65 का आंसर का जवाब देंगे तो ये है जलीय फर्न, ठीक है? जलीय फर्न है। 66 है कि निम्नलिखित में से किसके विषाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किसके विषाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? 66 का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपिडियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है? अगर बात करें 67 की बात करते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है? अगर बात करें 68 का तो किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? परंतु बीज जो है नग्न, नेक्ड होता है ना, नेक्ड सीड बोलिए, रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, नग्न रूप से। बताइए, जिसमें कवर नहीं होता और क्या? सिंपल। तो 68 का आंसर का जवाब दीजिए। तो वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीज को ही बोला जाता है ना? एंजियोस्पर्म लग जाएगा तो आवृत बीज को बोल देंगे। देखिए यहाँ पे 69 आएगा, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? मतलब अनावृत बीज का मेवा किसे कहा जाता है? 69 का आंसर का जवाब देंगे तो ये है चिलगोजा को कहा जाता है। 70 प्रश्न की बात करेंगे तो 70 प्रश्न है कोलेलाइट जड़ें पाई जाती है। तो कोलेलाइट जड़ें जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारा साइकस में पाई जाती है। ठीक है। अगर बात करें 71 क्वेश्चन नंबर की, तो सबसे बड़ा विजांड किसमें होता है? तो सबसे बड़ा विजांड अगर आपसे पूछ दे तो आप बताइएगा साइकस में ही होता है। आपका 72 में है कि चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका पाइनस से प्राप्त होगा, नहीं कि साइकस से। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा किया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं पाइनस से होगा चिलगोजा, क्योंकि ये मेवा है जिम्नोस्पर्म का, अनावृत बीज का। 73 का है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो बनाया जाता है वो साइकस से ही बनाया जाता है। और ये हो गए पादप जगत का 73 क्वेश्चन। और तुरंत आपको 2 घंटे बाद एक और लॉजी से आएगा, मतलब पादप मोर्फोलॉजी भी बोल सकते हैं। और इसी तरह का प्लेलिस्ट भी आपका बन रहा है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी का 2 से 3 दिन में हम सेट खत्म करेंगे। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का सेट खत्म करेंगे, तभी आपको जो है साइंस का जो ला रहा हूँ वो भी कर दूंगा। तो आप तो मॉक टेस्ट दीजिए, फिर मैं जो है सेकंड एनसीईआरटी का पार्ट 2 ला रहा हूँ। तो तैयार रहें और इसी तरह आप एग्ज़ाम को क्रैक करके आइए और कमेंट बॉक्स में बस बताइए कैसा गया, किस तरह से आया।